रात के अंधेरे में, जहां चांद भी शर्मिंदा होकर बादलों में छुप गया था, एक टूटी फूटी झोपड़ी खड़ी थी। इस झोपड़ी की दीवारें मिट्टी और पुराने बोरों से बनी थीं, जो हर तेज हवा के झोंके से कांपती थीं। अंदर अब्दुल रहीम अपनी बेटी फातिमा को अपनी बाहों में लिए बैठा था। फातिमा की उम्र सिर्फ 7 साल थी, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी परिपक्वता थी जो भूख और तकलीफ ने उसे सिखाई थी। अब्बू। फातिमा की आवाज एक कमजोर सरगोशी थी, जैसे हवा में घुलती हुई दुआ। मेरे पेट में फिर से वो दर्द हो रहा है। ने अपनी बेटी को और कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन आंसू उसकी पलकों से होकर निकल ही गए। वह नहीं चाहता था कि फातिमा उसे रोते हुए देखे। पिछले 3 दिनों से उन्होंने कुछ नहीं खाया था। रहीम मजदूरी करता था, लेकिन पिछले हफ्ते चोट लगने के बाद से उसे काम नहीं मिला था। उसका हाथ अभी भी पट्टी में लिपटा था और दर्द हर सांस के साथ उसकी रीढ़ में चाकू की तरह घुसता था। बेटी। रहीम ने अपनी आवाज को स्थिर रखने की कोशिश की, लेकिन शब्द टूट गए। बस थोड़ी देर और। अल्लाह मियाँ हमारी सुनेंगे, वो हमेशा सुनते हैं। फातिमा ने अपना छोटा सा हाथ अपने पिता के चेहरे पर रखा। उसकी त्वचा कागज की तरह पतली महसूस हुई और उसकी उंगलियां बर्फ की तरह ठंडी थीं। अब्बू, अम्मी कहती थीं कि अल्लाह मियाँ उन्हें ज्यादा प्यार करते हैं जो सब्र करते हैं। क्या क्या अम्मी हमें अभी अल्लाह मियाँ के पास हैं? रहीम का दिल टूट गया। फातिमा की माँ आयशा 1 साल पहले बुखार में चल बसी थी। दवाइयाँ खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। रहीम ने सब कुछ बेच दिया था, अपनी बीवी की शादी की चूड़ियाँ, अपनी माँ की पुरानी अंगूठी, यहाँ तक कि अपने पिता की तस्बीह भी, लेकिन वो काफी नहीं था। हाँ मेरी जान, रहीम ने फुसफुसाया, अम्मी जन्नत में हैं और वो हमारे लिए दुआ कर रही हैं। हर रोज बाहर सर्दी की हवा झोपड़ी की दरारों से सीटी बजाती हुई अंदर आ रही थी। रहीम के पास कंबल भी नहीं था, सिर्फ एक पुरानी शॉल जो अब फातिमा को ढके हुए थी। उसने अपनी बेटी को और करीब खींचा, अपनी छाती से उसे गर्माहट देने की कोशिश में। झोपड़ी के कोने में एक टूटा हुआ बर्तन पड़ा था। उसमें कल की वो आखिरी सूखी रोटी का एक टुकड़ा था, सिर्फ एक निवाला, जो रहीम ने एक भिखारी से मांगा था। उसने उसे बचाकर रखा था फातिमा के लिए, लेकिन फातिमा ने खाने से मना कर दिया था। अब्बू आप खा लो, फातिमा ने कहा था, अपनी कमजोर आवाज में एक अजीब ताकत लाते हुए। आपको काम पर जाना है, आप कमजोर नहीं हो सकते। अब अंधेरे में फातिमा की सांसें छिछली और तेज हो गई थीं। रहीम ने उसके माथे को छुआ, वो आग की तरह गर्म था। या अल्लाह। रहीम ने अपनी आंखें बंद की और हाथ उठाए। उसकी आवाज टूटी हुई थी, लेकिन रूह से निकल रही थी। या अल्लाह, मैं तुझसे कुछ नहीं मांगता अपने लिए, लेकिन ये मासूम बच्ची, इसने क्या गुनाह किया है? इसे बचा ले। या रब, इसे बचा ले और मेरी जान ले ले। मैं तैयार हूं। रहीम की दुआ अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि दरवाजे पर एक धीमी सी दस्तक हुई। पहले तो उसे लगा कि यह हवा की आवाज है या फिर उसका दिमाग भूख से भ्रम पैदा कर रहा है, लेकिन फिर दस्तक दोबारा हुई, धीमी लेकिन साफ। कौन है? रहीम की आवाज में शक और डर दोनों थे। इस इलाके में रात को कोई अच्छी खबर लेकर नहीं आता था। दरवाजे के पीछे से एक बूढ़ी आवाज आई, कांपती हुई और कमजोर। बेटा, मैं एक बूढ़ी औरत हूँ, मुझे रास्ता भटक गया है। क्या तुम मुझे एक घूंट पानी दे सकते हो? रहीम ने फातिमा को धीरे से जमीन पर लिटाया और दरवाजा खोला। बाहर मरियल सी चांदनी में एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसके कपड़े फटे हुए थे, उसके पैरों में कोई जूता नहीं था और उसकी आंखें इतनी ढंसी हुई थीं कि वो खोपड़ियों की तरह लग रही थी। उसके हाथ में एक लकड़ी की छड़ी थी, जिस पर वो अपना पूरा वजन डाले खड़ी थी। रहीम का दिल सिकुड़ गया। ये औरत उससे भी ज्यादा बदहाल लग रही थी। अम्मा, रहीम ने कहा, अपनी आवाज में इज्जत भरते हुए। अंदर आइए। बूढ़ी औरत लड़खड़ाती हुई अंदर आई। रहीम ने उसे बैठने के लिए अपनी जगह दी। एक पुराना लकड़ी का टुकड़ा जो चारपाई का काम करता था। उसने पानी के मटके से एक लोटा भर के उसे दिया। औरत ने पानी पिया, जैसे वो रेगिस्तान में महीनों से भटक रही हो। अल्लाह तुम्हें जज़ा दे बेटा, औरत ने कहा, अपनी सांस को स्थिर करते हुए। फिर उसकी नजर फातिमा पर पड़ी, जो कोने में कर्ल होकर लेटी थी, कांप रही थी। ये बच्ची, औरत की आवाज में अचानक चिंता आ गई। ये बीमार है? रहीम ने अपना सिर झुका लिया। शर्म और बेबसी ने उसका गला घोंट दिया। हाँ अम्मा, उसने फुसफुसाया, बुखार है और हम 3 दिन से भूखे हैं। मेरे पास दवाई के लिए पैसे नहीं हैं, खाने के लिए भी नहीं। बूढ़ी औरत ने रहीम की आंखों में देखा। उसकी नजरें इतनी गहरी थीं जैसे वो उसकी रूह को पढ़ रही हो। फिर उसने एक लंबी सांस ली। बेटा, मुझे भी बहुत भूख लगी है, औरत ने कहा। मैं 2 दिनों से नहीं खाया। क्या तुम्हारे पास कुछ है? एक निवाला भी? रहीम का दिल रुक गया। उसकी नजर कोने में पड़े उस टूटे बर्तन की तरफ गई, जहां वो आखिरी सूखी रोटी का टुकड़ा रखा था। वो रोटी
जो उसने फातिमा के लिए बचाई थी, वो रोटी जो शायद उसकी बेटी की जान बचा सकती थी। उसके दिमाग में एक जंग छिड़ गई। एक तरफ उसकी बेटी थी, उसकी इकलौती औलाद जिसकी हर सांस उसके लिए अनमोल थी। दूसरी तरफ ये बूढ़ी बेसहारा औरत थी जो अल्लाह की मखलूकन थी, जो उसके दरवाजे पर आई कि अब्बू। फातिमा की कमजोर आवाज अंधेरे में गूंजी। दे दो उन्हें। रहीम घूमा। फातिमा ने अपनी आंखें खोली थीं और उसमें एक अजीब नूर था। लेकिन बेटी। रहीम की आवाज टूट गई। तुम। अम्मी ने कहा था। फातिमा ने फुसफुसाया, हर शब्द बोलने में ताकत लगाते हुए। जो अल्लाह की राह में देता है, अल्लाह उसे 70 गुना लौट आते हैं। रहीम की आंखों से आंसू बहने लगे। अपनी 7 साल की बेटी से ये सुनकर, जो खुद मौत से लड़ रही थी, उसका दिल चकनाचूर हो गया। उसने रोटी का वो टुकड़ा छोटा था कि उसकी मुट्ठी में भी मुश्किल से आया। उसने बर्तन से निकाला और बूढ़ी औरत के सामने रख दिया। अम्मा, रहीम ने कहा अपनी आवाज को तोड़ते हुए, बस यही है, मुझे माफ करना कि और कुछ नहीं है। बूढ़ी औरत ने उस सूखी रोटी को देखा, फिर उसने रहीम को देखा, फिर फातिमा को। उसकी आंखों में आंसू आ गए। बेटा, उसने कहा अपनी आवाज में एक अजीब भारीपन लाते हुए, तुम जानते हो तुमने क्या किया? तुमने अपनी बेटी का आखिरी निवाला मुझे दिया। ऐसा सदका अल्लाह कभी नहीं भूलते। औरत ने रोटी का और खाया, फिर उसने बाकी का टुकड़ा रहीम की तरफ बढ़ाया। नहीं अम्मा, रहीम ने हाथ हिलाया, आप खाइए, आपको जरूरत है। बेटा, औरत ने जिद की, आधा तुम्हारा आधा मेरा, अल्लाह बराबरी पसंद करते हैं। रहीम ने कांपते हाथों से रोटी का वो आधा टुकड़ा लिया। उसका गला इतना सूख गया था कि निगलना मुश्किल हो रहा था। उसने एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ा और फातिमा के पास गया। बेटी, उसने धीरे से कहा, अपनी बेटी के सूखे होंठों को छूते हुए, बस एक निवाला प्लीज। फातिमा ने अपनी आंखें खोली। उसकी पुतलियां धुंधली हो गई थीं, जैसे वो किसी और दुनिया को देख रही हो। उसने अपना मुंह खोला और रहीम ने धीरे से रोटी का टुकड़ा उसके मुंह में रखा। फातिमा ने धीरे धीरे चबाया, हर निवाले में मिनटों लगाते हुए। बूढ़ी औरत चुपचाप देख रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सुकून था, जैसे उसे कुछ पता हो जो बाकी दुनिया नहीं जानती। बेटा, औरत ने अचानक कहा, मैं तुमसे एक सवाल पूछूं? रहीम ने सिर हिलाया, फातिमा के माथे पर हाथ फेरते हुए। जब तुमने देखा कि तुम्हारी बेटी भूख से मर रही है और फिर भी तुमने वो आखिरी रोटी मुझे दे दी, उस वक्त तुम्हारे दिल में क्या था? रहीम ने एक लंबी सांस ली। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन आंसू फिर भी निकल आए। अम्मा, उसने कहा अपनी आवाज कांपती हुई, मैं नहीं जानता। मैं बस इतना जानता हूं कि आप अल्लाह की बंदी हैं। आप मेरे दरवाजे पर आईं। अगर मैं आपको खाली हाथ भेज देता तो कल सुबह मैं अपने आप को आईने में कैसे देखता, अल्लाह के सामने कैसे खड़ा होता? और तुम्हें डर नहीं लगा? औरत ने पूछा। कि तुम्हारी बेटी? डर लगा। रहीम ने उसकी बात काटी, बहुत डर लगा। लेकिन मेरी बीवी आयशा हमेशा कहती थी, रहीम, जब तुम अपना सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दोगे तब अल्लाह तुम्हें वो देंगे जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की। मैंने सोचा शायद आज वो वक्त है। बूढ़ी औरत के चेहरे पर एक मुस्कान आई। ये मुस्कान अजीब थी, दुख और खुशी का मिश्रण, जैसे वो किसी राज को जानती हो। तुम्हारी बीवी सही कहती थी बेटा, औरत ने कहा। फिर उसने अपना हाथ अपनी पुरानी शॉल में डाला और कुछ निकाला। रहीम की सांस रुक गई। औरत के हाथ में एक थैली थी, एक पुरानी मैली कपड़े की थैली। लेकिन जब उसने खोला तो अंदर सोने के सिक्के चमक रहे थे। चांदनी की रोशनी में वो सिक्के ऐसे चमके जैसे तारे झोपड़ी में उतर आए हों। ये क्या है? रहीम की आवाज फुसफुसाहट में बदल गई। बेटा, औरत ने कहा, अपनी आवाज अब मजबूत और साफ, मैं तुम्हारी आजमाइश करने आई थी। मैं एक गरीब भूखी बूढ़ी औरत बनकर इस इलाके के हर घर में गई, 100 घरों में दस्तक दी। किसी ने दरवाजा नहीं खोला। जिन्होंने खोला उन्होंने मुझे भगा दिया। एक आदमी ने तो मुझ पर पत्थर फेंके। रहीम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। लेकिन तुम, औरत की आवाज में इज्जत और प्यार भरा था, तुम जिसके पास देने के लिए कुछ नहीं था, तुमने अपनी बेटी का आखिरी निवाला दिया, बिना सोचे, बिना हिचकिचाए। ये है असली ईमान, ये है सच्चा सदका। औरत ने वो थैली रहीम के हाथों में रख दी। रहीम के हाथ कांप रहे थे। वो थैली इतनी भारी थी कि उसे विश्वास नहीं हो रहा था। नहीं, नहीं अम्मा, रहीम ने कहा, थैली वापस करने की कोशिश करते हुए। मैंने जो किया वो मेरा फर्ज था, मुझे इसकी कीमत नहीं चाहिए। ये कीमत नहीं है बेटा, औरत ने कहा, रहीम के हाथों को अपने हाथों से ढकते हुए। ये इनाम है। मैं एक अमीर व्यापारी की विधवा हूँ। मेरा नाम बीबी ज़ैनब है। मेरे शौहर ने मरने से पहले कहा था, ज़ैनब, हमारी दौलत हराम नहीं है, इसे जरूरतमंदों में बांटना, लेकिन उन्हें ढूंढना जो असली मदद के हकदार हैं। मैं 3 महीने से ऐसे लोगों को ढूंढ रही हूं और आज अल्लाह ने मुझे तुम तक पहुंचाया।
रहीम की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। वो जमीन पर गिर गया सजदे में। या अल्लाह, उसकी आवाज टूटी हुई थी लेकिन शुक्रगुजारी से भरी। या अल्लाह, तू कितना रहीम है, कितना करीम है। बीबी ज़ैनब ने उसके सिर पर हाथ रखा। उठो बेटा, तुम्हारी बेटी को दवाई की जरूरत है। अभी जाओ, डॉक्टर को बुलाओ, खाना लाओ, और याद रखो ये सब तुम्हारी नीयत की वजह से मिला, तुम्हारे ईमान की वजह से। रहीम ने बीबी ज़ैनब के पैर छुए और भागता हुआ बाहर निकला। रात अभी भी गहरी थी लेकिन उसके दिल में एक नई उम्मीद की रोशनी जल उठी थी। वो सोने के सिक्कों की थैली को अपनी छाती से चिपकाए हुए गली में दौड़ा। पास के मोहल्ले में एक हकीम रहता था, हकीम इब्राहिम, बूढ़ा आदमी लेकिन तजुर्बेकार। रहीम ने उसके दरवाजे को जोर जोर से खटखटाया। हकीम साहब, हकीम साहब। रहीम की आवाज में घबराहट और उम्मीद दोनों थीं। कुछ मिनटों बाद दरवाजा खुला। हकीम इब्राहिम अपनी सफेद दाढ़ी और थका हुआ चेहरा ली बाहर आया। उसकी आंखों में नींद थी लेकिन जब उसने रहीम का चेहरा देखा, आंसुओं और पसीने से सना हुआ, तो वो समझ गया कि कुछ गंभीर है। रहीम, हकीम साहब ने कहा, क्या हुआ इतनी रात को? हकीम साहब, रहीम ने हांफते हुए कहा, मेरी बेटी फातिमा, उसे तेज बुखार है, वो बहुत कमजोर हो गई है। प्लीज चलिए मेरे, मैं आपकी फीस दूंगा, मेरे पास पैसे हैं। हकीम इब्राहिम ने एक पल के लिए रहीम को देखा। उसे याद था कि रहीम पहले भी आया था, महीनों पहले, जब उसकी बीवी बीमार थी। उस वक्त उसके पास एक पैसा नहीं था। हकीम ने मदद करने की कोशिश की थी लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। चलो, हकीम साहब ने बिना एक सेकंड गंवाए कहा, अपना बैग लाता हूँ। दोनों रहीम की झोपड़ी की तरफ तेजी से चले। रास्ते में रहीम का दिमाग एक अजीब सी अंधेरी जगह में था। उसे लग रहा था जैसे वो सपना देख रहा है। कुछ घंटे पहले तक उसके पास कुछ नहीं था और अब उसकी जेब में सोने के सिक्के थे। ये सब कैसे हो सकता है? जब वो झोपड़ी पहुंचे तो बीबी ज़ैनब फातिमा के पास बैठी थी। उसके माथे पर गीला कपड़ा रख रही थी। फातिमा की आंखें बंद थीं और उसकी सांसें इतनी धीमी थीं कि लगभग सुनाई नहीं दे रही थीं। हकीम इब्राहिम ने फौरन अपना बैग खोला और फातिमा की नब्ज चेक की। उसका चेहरा गंभीर हो गया। कितने दिनों से बुखार है? उसने पूछा। 2 दिन, रहीम ने कहा, और हमने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया था। हकीम साहब ने अपना सिर हिलाया। उसकी आंखों में चिंता थी। रहीम, उसने धीरे से कहा ताकि बीबी ज़ैनब भी सुन सके, ये बहुत गंभीर है। बच्ची की हालत बहुत कमजोर है। बुखार ने उसे अंदर से खोखला कर दिया है और भूख ने उसकी ताकत पूरी तरह खत्म कर दी है। रहीम के पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं, उसने फुसफुसाया, नहीं हकीम साहब, कुछ कीजिए, कुछ भी। हकीम इब्राहिम ने अपने बैग से कुछ जड़ी बूटियां निकाली, एक शीशी में तरल दवा और कुछ पाउडर। उसने बीबी ज़ैनब से कहा कि पानी गर्म करे। दवाई तैयार करनी शुरू की। बीबी साहिबा, हकीम ने बीबी ज़ैनब से कहा, आप कौन हैं? मैं आपको इस इलाके में पहले नहीं देखा। बीबी ज़ैनब ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बस एक मुसाफिर हूँ हकीम साहब, एक मुसाफिर जो सही लोगों की तलाश में थी। हकीम साहब ने उसे एक अजीब नजर से देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। उसने दवाई तैयार की और फिर धीरे से फातिमा के होंठों पर लगाया। अब हमें इंतजार करना होगा, हकीम ने कहा। अगले कुछ घंटे बहुत अहम होंगे। अगर बुखार नहीं उतरा तो वो अपनी बात पूरी नहीं कर सका, लेकिन सब समझ आ गया कि वो क्या कहना चाह रहा था। रहीम फर्श पर बैठ गया, अपनी बेटी का हाथ पकड़े हुए। बीबी ज़ैनब दूसरी तरफ बैठी थी और हकीम इब्राहिम फातिमा के माथे पर हाथ रखे था, बुखार को मॉनिटर करते हुए। या अल्लाह, रहीम ने दुआ शुरू की। अपनी आवाज बमुश्किल सुनाई देती। या रहमान, या रहीम, मेरी एक सुन की रोटी थी, मैंने उसे तेरी राह में दिया, अब तू मेरी बेटी को वापस दे दे। तूने कहा है जो एक जान बचाता है वो पूरी इंसानियत को बचाता है। या अल्लाह, मुझे मेरी इंसानियत को बचाने का मौका दे। मिनट घंटों की तरह गुजरे। झोपड़ी में सिर्फ फातिमा की धीमी सांसों की आवाज थी और बाहर हवा की सीटी। और फिर अचानक फातिमा ने एक गहरी सांस ली, एक पूरी सांस, जैसे वो पानी में डूबने के बाद सतह पर आई हो। हकीम इब्राहिम ने फौरन उसका माथा छुआ। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। सुभान अल्लाह, उसने फुसफुसाया, बुखार उतर रहा है। रहीम ने फातिमा के चेहरे को देखा। उसके गालों में धीरे धीरे रंग लौट रहा था। उसकी सांसें गहरी और स्थिर हो रही थीं। फातिमा, रहीम ने कहा, अपनी आवाज कांपती हुई। बेटी, फातिमा ने से अपनी आंखें खोलीं। इस बार उसकी पुतलियां साफ थीं। उसने अपने अब्बू को देखा और एक कमजोर मुस्कान दी। अब्बू, उसने फुसफुसाया, मैंने अम्मी को देखा, उन्होंने कहा मुझे अभी वापस जाना है। सुबह की पहली किरण झोपड़ी की दरारों से अंदर आई। सूरज की रोशनी ने उस अंधेरी जगह को एक नए नूर से भर दिया। फातिमा अब गहरी नींद में थी, एक सेहतमंद नींद जहां उसकी छाती धीरे धीरे ऊपर नीचे हो रही थी और उसके चेहरे पर सुकून था। रहीम उसके पास बैठा था, एक हाथ से उसका हाथ पकड़े हुए।
दूसरे हाथ से अपनी तस्बीह घुमाते। उसकी आंखें लाल थीं, रात भर रोने से और जागने से, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब शांति थी, एक शांति जो सिर्फ शुक्रगुजारी से आती है। हकीम इब्राहिम ने अपना बैग बंद किया और उठा। उसने रहीम के कंधे पर हाथ रखा। रहीम, हकीम साहब ने कहा अपनी आवाज में इज्जत भरते हुए, तुम्हारी बेटी अब खतरे से बाहर है। अल्लाह ने उसे बचा लिया, लेकिन याद रखो अगले कुछ दिन बहुत अहम हैं। उसे अच्छा खाना चाहिए, गर्म दूध, फल, सब्जियां। उसे ताकत वापस चाहिए। रहीम ने सिर हिलाया। उसने सोने के सिक्कों की थैली से कुछ सिक्के निकाले और हकीम साहब की तरफ बढ़ाए। हकीम साहब, ये लीजिए, आपकी मेहनत की कीमत। हकीम इब्राहिम ने हाथ हिलाया। नहीं रहीम, मैंने जो किया वो मेरा फर्ज था। एक डॉक्टर का पहला फर्ज जान बचाना है, पैसे कमाना नहीं। लेकिन हकीम साहब, रहीम ने जिद की। सुनो, हकीम साहब ने कहा अपनी आवाज में नरमी लाते हुए, अगर तुम सच में मुझे कुछ देना चाहते हो तो जब तुम्हारी हालत सुधर जाए तब किसी और गरीब की मदद करना, बस इतना काफी है। रहीम की आंखों में फिर से आंसू आ गए। उसने हकीम साहब के पैर छुए। बीबी ज़ैनब भी उठी। उन्होंने अपनी शॉल ठीक की और रहीम की तरफ देखा। रहीम बेटा, उन्होंने कहा, अब मुझे जाना चाहिए, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। रहीम फौरन खड़ा हो गया। अम्मा, आप कहाँ जाएंगी? कम से कम कुछ खा लीजिए, मैं अभी बाजार से लाता हूँ। बीबी ज़ैनब ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। नहीं बेटा, मेरा काम यहाँ पूरा हो गया, लेकिन सुनो ध्यान से, जो सबक तुमने कल रात सीखा उसे कभी मत भूलना। वो रहीम के करीब आई और उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटा, दुनिया में दो तरह के लोग हैं, बीबी ज़ैनब ने कहा। उनकी आवाज में एक अजीब गहराई थी। एक वो जो अपने पास जो है उसे गिनते रहते हैं और डरते हैं कि कहीं कम ना हो जाए, और दूसरे वो जो अपने पास जो है उसे बांटते हैं और भरोसा करते हैं कि अल्लाह और देंगे। उन्होंने एक सांस ली और जारी रखा। तुम दूसरे किस्म के इंसान हो रहीम, और इसीलिए तुम्हें कभी कमी नहीं होगी। याद रखो, जब तुमने वो एक सूखी रोटी मुझे दी, तुमने सिर्फ एक भूखी औरत को नहीं खिलाया, तुमने अपने ईमान को जिंदा रखा। तुमने अपनी बेटी को यह सिखाया कि इंसानियत पेट से बड़ी होती है। रहीम के गले में गांठ बन गई। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। और एक बात, बीबी ज़ैनब ने कहा, उस थैली में जो सिक्के हैं वो सिर्फ तुम्हारी बेटी की दवाई और खाने के लिए नहीं है। उनका इस्तेमाल अपना काम शुरू करने में करना। एक छोटी सी दुकान खोलो या कोई हुनर सीखो, ताकि कल को फिर से किसी की मदद कर सको। रहीम ने सिर झुकाया। जी अम्मा, मैं वादा करता हूँ, मैं इस रकम को अमानत समझूंगा, और जब मेरा काम चल जाएगा तो मैं भी किसी और की मदद करूंगा। बीबी ज़ैनब ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा, जैसे कोई माँ अपने बेटे के सिर पर हाथ फेरती है। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटा, उन्होंने कहा। और याद रखो, तुम्हारी बीवी आयशा तुम पर गर्व कर रही होगी। जन्नत से वो तुम्हें देख रही है और मुस्कुरा रही है। ये सुनकर रहीम टूट गया। वो बीबी ज़ैनब के पैरों में गिर गया और रोने लगा। खुशी के आंसू, शुक्र के आंसू और उस दर्द के आंसू जो उसने महीनों से दिल में दबाया हुआ था। बीबी ज़ैनब ने उसे उठाया और गले लगाया। फिर वो धीरे से दरवाजे की तरफ बढ़ी। हकीम इब्राहिम भी जाने लगे, लेकिन दरवाजे पर रुक गए। रहीम, हकीम साहब ने कहा, कल शाम मेरे पास आना। मेरे एक दोस्त की दवाइयों की दुकान है। उसे एक ईमानदार आदमी चाहिए जो उसकी मदद करे। शायद वहां तुम्हें काम मिल जाए। रहीम ने हाथ जोड़े। शुक्रिया हकीम साहब, अल्लाह आपको जज़ा दे। जब दोनों चले गए तो रहीम फिर से फातिमा के पास बैठ गया। उसने अपनी बेटी के माथे को चूमा और फुसफुसाया, बेटी, जब तुम बड़ी होगी तो मैं तुम्हें ये पूरी कहानी सुनाऊंगा। तुम्हें बताऊंगा कि कैसे एक सूखी रोटी ने हमारी जिंदगी बदल दी, कैसे तुम्हारी अम्मी की दुआओं ने हमें बचाया, और कैसे अल्लाह ने हमें सिखाया कि देना लेने से बड़ा है। यह सबक हर दिल को चुना चाहिए। देना ही असली पना है। अगर ये कहानी आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर लिखिए आप किस देश से हैं। हमें आपकी दुआ और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। 3 महीने गुजर गए। झोपड़ी अब भी वैसी ही थी, टूटी फूटी मिट्टी की दीवारों वाली, लेकिन अब उसके अंदर जिंदगी थी। फातिमा अब पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। उसके गालों में रंग वापस आ गया था, उसकी आंखों में चमक थी और वो फिर से हंसती थी, एक मासूम खुली हंसी जो पूरी झोपड़ी को रोशन कर देती थी। रहीम अब हकीम इब्राहिम के दोस्त हाजी अकरम की दवाइयों की दुकान में काम करता था। हर सुबह वो फजर की नमाज पढ़कर फातिमा को खाना खिलाकर दुकान चला जाता था। काम मुश्किल नहीं था, दवाइयाँ अरेंज करना, ग्राहकों की मदद करना, हिसाब किताब रखना। लेकिन हाजी अकरम एक दयालु इंसान था। उसने रहीम को सिर्फ नौकर नहीं बल्कि एक शागिर्द की तरह रखा था। रहीम हाजी अक्सर कहते थे, अपनी सफ़ेद दाढ़ी में हाथ फेरते हुए, दवाई का काम सिर्फ बेचना नहीं है, ये लोगों की सेवा करना है। हर मरीज जो यहाँ आता है वो एक अमानत है, समझे? जी हाजी साहब,
रहीम हमेशा जवाब देता और वो सच में समझता था। बीबी ज़ैनब की सिखाई बातें अब उसकी रूह में बस गई थीं। एक दिन दुकान में एक औरत आई। उसके कपड़े पुराने थे, उसकी आंखों में परेशानी थी और उसकी गोद में एक छोटा बच्चा था जो बुखार से तप रहा था। भाई साहब, औरत ने कहा, अपनी आवाज में डर और शर्म मिलाते हुए, मेरे बेटे को बुखार है 3 दिन से, मुझे कुछ दवाई चाहिए। लेकिन वो रुक गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरा शौहर वो काम पर गया है दूसरे शहर, उसने अभी तक पैसे नहीं भेजे। रहीम ने उस औरत को देखा, उसने उस बच्चे को देखा, छोटा, कमजोर, तपता हुआ, और अचानक उसे 3 महीने पहले की वो रात याद आ गई। वो रात जब फातिमा मौत से लड़ रही थी, वो रात जब उसके पास कुछ नहीं था। आपा, रहीम ने कहा, बिना एक पल गंवाए, आप फिक्र मत कीजिए। उसने शेल्फ से बुखार की दवाई उतारी, कुछ पाउडर और एक शीशी में तरल। फिर उसने एक कागज पर दवाई देने का तरीका लिख दिया। ये लीजिए, रहीम ने कहा, सब कुछ एक थैली में डालते हुए। बच्चे को ये दवाई दिन में 3 बार दीजिए, गर्म पानी के साथ, और उसे गर्म रखिए। औरत ने थैली ली, लेकिन फिर उसने झिझकते हुए पूछा, लेकिन भाई साहब, कीमत? रहीम ने मुस्कुराते हुए कहा, आपा, ये अल्लाह की अमानत है। जब आपके शौहर पैसे भेज दें तब आप दे देना, और अगर न भी दे पाए तो कोई बात नहीं, बस बच्चे को ठीक कर लीजिए। औरत की आंखों से आंसू बह निकले। उसने रहीम के लिए दुआ की और चली गई। हाजी अकरम, जो पीछे के कमरे में बैठे थे, सब सुन रहे थे। वो बाहर आए और रहीम के कंधे पर हाथ रखा। रहीम, हाजी साहब ने कहा, अपनी आवाज में गर्व भरते हुए, तुमने आज वो किया जो मैं तुमसे उम्मीद करता था। तुमने मेरी दुकान को नहीं बल्कि अपने ईमान को देखा। मुबारक हो। रहीम ने सिर झुकाया। हाजी साहब, आपने मुझे ये मौका दिया, मैं बस वो कर रहा हूं जो मुझे करना चाहिए। उस रात जब रहीम घर लौटा तो फातिमा दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही थी। उसने अपने अब्बू को देखते ही दौड़कर गले लगा लिया। अब्बू, फातिमा ने खुशी से कहा, आज स्कूल में टीचर ने कहा कि मैं सबसे अच्छी स्टूडेंट हूँ। रहीम ने अपनी बेटी को उठा लिया और घुमाया। हाँ, अब फातिमा स्कूल जाती थी। बीबी ज़ैनब के दिए पैसों से रहीम ने उसे एक छोटे से स्कूल में दाखिला दिलवा दिया था। वो चाहता था कि उसकी बेटी पढ़े लिखे, कुछ बने। वाह मेरी शहजादी, रहीम ने कहा, अल्लाह तुम्हें हमेशा कामयाब करे। रात के खाने के बाद जब फातिमा सो गई तो रहीम बाहर आया और आसमान की तरफ देखा। तारे चमक रहे थे और चांद पूरा था। या अल्लाह, उसने फुसफुसाया, तूने मुझे इतना दिया, मैंने तो बस एक सूखी रोटी दी थी, लेकिन तूने मुझे मेरी बेटी वापस दी, एक नौकरी दी, इज्जत दी। या रब, मैं इसका क्या शुक्र अदा करूं। उसने अपने दिल में एक वादा किया, एक ऐसा वादा जो उसने बीबी ज़ैनब से किया था। उसने सोचा, अगले महीने से जो भी उसकी तनख्वाह आएगी उसमें से एक हिस्सा वो गरीबों के लिए रखेगा। कुछ रोटियां, कुछ कपड़े, कुछ दवाइयां। अम्मा, रहीम ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, जैसे बीबी ज़ैनब वहां कहीं सुन रही हूं, आपने मुझे सिखाया कि देना क्या होता है। अब मैं ये सबक आगे बढ़ाऊंगा। वादा। और उस रात झोपड़ी में एक अजीब सुकून था, एक ऐसा सुकून जो पैसों से नहीं बल्कि एक साफ दिल से आता है। 5 साल बीत गए। वक्त ने अपना करिश्मा दिखाया। रहीम अब सिर्फ हाजी अकरम की दुकान का कर्मचारी नहीं था, वो उनका साझीदार बन गया था। हाजी साहब बूढ़े हो रहे थे और उन्हें एक ऐसे इंसान की जरूरत थी जिस पर वो भरोसा कर सके। रहीम से बेहतर कोई नहीं था। रहीम बेटा, हाजी अकरम ने एक दिन कहा दुकान में बैठे बैठे, मेरी उम्र हो गई, अब ज्यादा दिन नहीं चलूंगा। मेरा कोई बेटा नहीं है, मेरी बेटी शादी करके दूसरे शहर चली गई। ये दुकान मैं तुम्हें सौंपना चाहता हूँ। रहीम की आंखें फटी रह गईं। हाजी साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? ये दुकान आपकी पूरी जिंदगी की कमाई है और तुम मेरी पूरी जिंदगी की दुआ हो। हाजी साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, रहीम, मैंने बहुत लोग देखे, लेकिन तुम्हारे जैसा ईमानदार, दयालु और मेहनती इंसान मैंने कभी नहीं देखा। ये दुकान तुम्हारे हाथों में सुरक्षित रहेगी। रहीम के गले में गांठ बन गई। उसने हाजी साहब के पैर छुए, लेकिन रहीम का असली सदका तो कुछ और था। हर जुमे की नमाज के बाद वो एक छोटी सी थैली लेकर मस्जिद के बाहर खड़ा हो जाता था। थैली में रोटियां होती थीं, कुछ फल और कभी कभी दवाइयां। जो भी जरूरतमंद आता उसे देता। कोई पूछता तो कहता, बस एक शुक्रगुजार बंदे का सदका है। फातिमा अब 12 साल की हो गई थी। वो स्कूल में टॉप करती थी और उसका ख्वाब था कि वो डॉक्टर बने। हर रात आने के बाद वो अपने अब्बू के पास बैठती और पूछती, अब्बू फिर से वो कहानी सुनाइए, वो रात वाली कहानी। और रहीम फिर से सुनाता, बीबी ज़ैनब की कहानी, सूखी रोटी की कहानी और उस रात की कहानी जब फातिमा मौत के मुंह से वापस आई थी। अब्बू, फातिमा ने एक दिन कहा, अपनी बड़ी बड़ी आंखों में एक सवाल लिए, क्या बीबी ज़ैनब अम्मा फरिश्ता थीं? रहीम ने मुस्कुराते हुए अपनी बेटी के बालों में हाथ फेरा। नहीं बेटी, वो इंसान थीं, लेकिन वो एक ऐसी इंसान थीं
जिन्होंने अपनी जिंदगी दूसरों के लिए जी, और अल्लाह ऐसे इंसानों को फरिश्तों से भी ऊपर रखते हैं। एक दिन दुकान में एक नौजवान आदमी आया। उसके कपड़े अच्छे थे, उसका चेहरा तेज था, लेकिन उसकी आंखों में परेशानी थी। वो काउंटर पर आया और रहीम से बोला, भाई साहब, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जी फरमाइए, रहीम ने कहा। नौजवान ने एक लंबी सांस ली। मेरा नाम अली है। 5 साल पहले मेरी अम्मी बीमार थीं। हम बहुत गरीब थे। मेरे अब्बू दूसरे शहर में काम करते थे। एक दिन अम्मी मुझे लेकर इस दुकान पर आईं। उनके पास पैसे नहीं थे, लेकिन आपने उन्हें मुफ्त में दवाई दी थी। रहीम को अचानक याद आया, हाँ, 5 साल पहले वो औरत, वो बच्चा। अब्बू, अली ने जारी रखा, अपनी आवाज में भावना भरते हुए, आज मैं इंजीनियर हूँ, मेरे पास अच्छी नौकरी है, और मैं आज यहाँ आया हूँ उस कर्ज को चुकाने। उसने अपनी जेब से एक लिफाफा निकाला और रहीम की तरफ बढ़ाया। रहीम ने लिफाफा खोला। अंदर नोट थे और एक छोटा सा चिट्ठी जिसमें लिखा था, शुक्रिया, आपने मेरी अम्मी को बचाया, आपने मुझे जिंदगी दी। रहीम की आंखों में आंसू आ गए। उसने लिफाफा वापस अली की तरफ बढ़ाया। आवाज को स्थिर रखते रहीम ने कहा, ये पैसे मुझे नहीं चाहिए, लेकिन मैं तुमसे एक चीज मांगूंगा। जी भाई साहब, अली ने पूछा। जब भी तुम्हें कोई जरूरतमंद मिले, रहीम ने कहा, अली की आंखों में देखते हुए, उसकी मदद करना, बिना सोचे, बिना गिने, बस करना, क्योंकि ये नेकी का सिलसिला है। ये एक शख्स से दूसरे में जाता है, और अल्लाह ऐसे सिलसिले को पसंद करते हैं। अली की आंखों से आंसू बह निकले। उसने रहीम के पैर छुए। मैं वादा करता हूँ भाई साहब, मैं ये सिलसिला आगे बढ़ाऊंगा। उस रात रहीम ने फातिमा को पूरी बात सुनाई। फातिमा चुपचाप सुनती रही। फिर उसने कहा, अब्बू, अब मुझे समझ आया। बीबी ज़ैनब, अम्मा ने आपको सिर्फ पैसे नहीं दिए थे, उन्होंने आपको एक सबक दिया था, और अब वो सबका आगे बढ़ रहा है। रहीम ने अपनी बेटी को गले लगाया। बिल्कुल सही कहा मेरी जान, और एक दिन तुम भी इस सिलसिले को आगे बढ़ाओगी। जब तुम डॉक्टर बनोगी तो तुम उन लोगों का इलाज करोगी जिनके पास पैसे नहीं हैं। फातिमा ने सिर हिलाया। जी अब्बू, ये मेरा वादा है, अल्लाह से और आपसे। और उस रात उस छोटी सी झोपड़ी में, जो अब थोड़ी ठीक ठाक गई थी, एक बाप और बेटी बैठे थे। दोनों की आंखों में सपने थे, लेकिन सबसे बड़ा सपना यह था कि वो नेकी का सिलसिला कभी न टूटे। 15 साल और गुजर गए। वक्त की रफ्तार ने जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया था। रहीम अब बूढ़ा हो गया था। उसके बालों में सफेदी आ गई थी, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई थीं, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी वही नूर था, वही शुक्रगुजारी, वही सुकून। फातिमा अब डॉक्टर थी, डॉक्टर फातिमा रहीम। उसने मेडिकल कॉलेज में टॉप किया था, और अब वो एक सरकारी अस्पताल में काम करती थी। लेकिन सिर्फ वही नहीं, हर हफ्ते वो एक दिन फ्री में गरीबों का इलाज करती थी। एक छोटा सा क्लिनिक, उसी पुरानी बस्ती में जहां उसने अपना बचपन गुजारा था। अब्बू, फातिमा ने एक दिन कहा, अपने अब्बू के साथ चाय पीते हुए, आज मेरे क्लिनिक में एक बूढ़ी औरत आई थी। उसकी आंखों में कुछ था, कुछ जो मुझे बीबी ज़ैनब अम्मा की याद दिला गया, हालांकि मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। रहीम ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, बीबी ज़ैनब सिर्फ एक इंसान नहीं थी, वो एक एहसास थी, एक सबक थी, और जब भी तुम किसी जरूरतमंद की मदद करती हो तो उनकी रूह तुम्हारे साथ होती है। उस शाम रहीम अपनी दुकान बंद करके घर आ रहा था। रास्ते में एक छोटा बच्चा उसके पास आया। बच्चा गंदे कपड़ों में था, उसके पैरों में चप्पल नहीं थी, और उसके हाथ में एक खाली कटोरा था। चाचा जान, बच्चे ने कहा अपनी मासूम आवाज में, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या आप मुझे कुछ दे सकते हैं? रहीम रुक गया। उसने उस बच्चे को देखा, और अचानक उसे वो रात याद आ गई। 31 साल पहले की वो रात, जब उसके पास बस एक सूखी रोटी थी, और उसने वो भी दे दी थी। उसने अपनी जेब से पैसे निकाले और बच्चे को दिए। बेटा, जाओ और कुछ खा लो, और याद रखना, जब तुम बड़े हो जाओ तो किसी और की मदद करना, ठीक है? बच्चे की आंखें चमक उठीं। जी चाचा जान, शुक्रिया। वो भागता हुआ चला गया। रहीम ने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराया। या अल्लाह, तूने सच में 70 गुना लौटाया, नहीं, उससे भी ज्यादा। जब वो घर पहुंचा तो फातिमा ने कहा, अब्बू, आज एक खास मेहमान आने वाली हैं। कौन? रहीम ने पूछा। सरप्राइज, फातिमा ने मुस्कुराते हुए कहा। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। फातिमा ने दरवाजा खोला और एक बूढ़ी औरत अंदर आई। उनके कपड़े साफ सुथरे थे, उनके चेहरे पर सुकून था, और उनकी आंखों में एक अजीब जाना पहचाना नूर था। रहीम ने उन्हें देखा और उसका दिल धड़क गया। आप बीबी ज़ैनब? बूढ़ी औरत ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। हाँ बेटा, मैं हूँ। मैं जानती थी कि एक दिन मुझे तुम्हारे पास वापस आना होगा, ये देखने कि वो एक सूखी रोटी का सदका कहाँ तक पहुंचा। रहीम की आंखों से आंसू बह निकले। वो फौरन उनके पैरों में गिर गया। अम्मा, आप आईं इतने सालों बाद। बीबी ज़ैनब ने उसे उठाया और गले लगाया। बेटा, मैं कभी गई ही नहीं, मैं हमेशा तुम्हारी दुआओं में थी और अल्लाह की रहमत में। फिर उन्होंने फातिमा की तरफ देखा, और ये है वो बच्ची जो मौत के मुंह से वापस आई, अब एक डॉक्टर। मुबारक हो बेटी, तुमने अपने अब्बू का सपना पूरा किया।
फातिमा रोने लगी। उसने बीबी ज़ैनब के पैर छुए। अम्मा, अगर आप उस रात नहीं आती तो आज मैं यहाँ नहीं होती। बीबी ज़ैनब ने दोनों को बैठाया। फिर उन्होंने अपनी थैली से कुछ निकाला, एक पुरानी सूखी रोटी का एक टुकड़ा। वो टुकड़ा जो रहीम ने 31 साल पहले उन्हें दिया था। मैंने इसे संभाल के रखा, बीबी ज़ैनब ने कहा, अपनी आवाज़ में गहराई भरते हुए, क्योंकि ये सिर्फ रोटी नहीं थी, ये ईमान का टुकड़ा था, इंसानियत का टुकड़ा था, और आज मैं इसे तुम्हें वापस करना चाहती हूँ, एक यादगार के तौर पर। रहीम ने कांपते हाथों से वो टुकड़ा लिया। वो अब पत्थर की तरह सख्त हो गया था, लेकिन उसमें एक अजीब बरकत थी। अम्मा, रहीम ने कहा अपनी आवाज को तोड़ते हुए, आपने मुझे सिर्फ पैसे नहीं दिए, आपने मुझे जिंदगी जीने का सलीका सिखाया। आपने मुझे बताया कि देना क्या होता है, और आज मैं और फातिमा हम दोनों उसी रास्ते पर चल रहे हैं। बीबी ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए। और यही मेरा सबसे बड़ा इनाम है बेटा, जब एक नेकी दूसरी नेकी को जन्म देती है, जब एक सदका पूरी जिंदगी बदल देता है। उस रात तीनों ने साथ में खाना खाया, बातें की, यादें ताज़ा की और दुआएं मांगी। बीबी ज़ैनब ने रहीम और फातिमा को आखिरी नसीहत दी, याद रखो बच्चों, अल्लाह हर चीज़ देखते हैं, हर नियत, हर कदम, हर सदका, और जो दिल से देता है अल्लाह उसे कभी खाली हाथ नहीं छोड़ते। ये जिंदगी एक इम्तिहान है, और सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि तुम मरते वक्त ये कह सको, या अल्लाह मैंने जितना मिला उससे ज्यादा दिया। सुबह होने से पहले बीबी ज़ैनब चली गईं, लेकिन इस बार उनकी यादें हमेशा के लिए रहीम और फातिमा के दिलों में बस गईं। और आज भी उस बस्ती में लोग एक कहानी सुनाते हैं, एक सूखी रोटी की कहानी, एक सदके की कहानी, और मौत के मुंह से वापसी की कहानी। क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, वो सबक होती हैं, वो दुआएं होती हैं, और वो हमेशा रहती हैं। ये कहानी यहाँ खत्म होती है, लेकिन इसका पैगाम कभी खत्म नहीं होता। एक सूखी रोटी का सड़का, एक सच्चा दिल और अल्लाह की रहमत, ये तीन चीजें दुनिया बदल सकती हैं। अगर ये कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपना मुल्क का नाम लिखें, और सबसे ज़रूरी किसी ज़रूरतमंद की मदद ज़रूर करें, क्योंकि असली वायरल तो वो कहानी होती है जो सिर्फ स्क्रीन पर नहीं बल्कि दिलों में चलती है। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह आप सबको खुश रखे।